हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, चलिए जो भी है बस आप स्वीकार कर लीजिए। चलिए चलते हैं। आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी की ओर, फिजिक्स के अंतर्गत स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, कौन जीरो होगा कौन जीरो नहीं होगा, कब ऋणात्मक होगा कब ऋणात्मक नहीं होगा, इन सारी चीजों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया। अब देखो, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है सर क्या बता रहे हैं, चाल तो जानबे करते हैं, वेग तो जानबे करते हैं। अरे बाबू देख, चाल में भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो तुमसे छूट सकता है, और नहीं तो देख लो तो पूरा, उसके बाद तू बताना छूटता कि नहीं छूटता। चलो देखते हैं, स्पीड की बात करते हैं भाई। चलो स्पीड की बात करते हैं पहले हम लोग, है ना, स्पीड की चर्चा करते हैं। अब आप देखो, स्पीड यानी चाल क्या है? नहीं, चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर है? कोई भी वस्तु सोच लो, तुम ही सोच लो, हम ही सोच लो, कोई भी वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, मान लो कोई व्यक्ति यहां है, यहां आने तक कुछ तो समय लगा होगा, तो यहां से यहां तक टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस उन्होंने तय किया उसी को तो स्पीड कहते हैं। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि इसकी मात्रक की बात करें, इसकी मात्रक का SI यूनिट, नहीं स्पीड का SI यूनिट, देखो डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर होगा, दूरी का मीटर और समय का सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। अब सोचो, आप इसकी बीमा निकालोगे, डायमेंशन इसका निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई? दूरी, मीटर का डायमेंशन L, समय का डायमेंशन T, इनवर्स दे दो, ये इसका क्या निकल गया? डायमेंशन निकल गया। अब आप कहोगे सर स्पीड, तो स्पीड क्या करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, परिमाण। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, दिशा नहीं है। सिर्फ जो है परिमाण है बट दिशा नहीं है, नहीं है। दिशा नहीं होने के कारण ये क्या है भाई? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? अदिश राशि है। क्लियर है? चाल क्या है? अदिश राशि। अब सोचो, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या सर बताए, चाल तो मैं जान रहा हूं। अरे भाई तू चाल जान रहा है तो तुमसे एक क्वेश्चन है, तू बता, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के हो सकता है। चलो आंसर दो। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। फंस न गया? अधिक हो सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और कृपया ध्यान दें, नहीं तो क्वेश्चन आपका छूट सकता है। छोटी छोटी क्वेश्चन ही इंसान से छूटती है, बड़ा क्वेश्चन तो लोग जानता ही नहीं है, तो खैर छोड़ दो। जो छोटी छोटी क्वेश्चन है ना, वही इंसान गलत करता है, और यही वजह है उसका सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम होता है। तो क्या देखा यहां? किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के, किसके? परिमाण के, है ना, परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। उससे अधिक भी हो सकता है, परिमाण के बराबर भी हो सकता है। क्लियर है? नहीं है क्लियर? अब आप सोचो, उदाहरण देते हैं, समझो। मान लो परिमाण मतलब पहले होता क्या है? वैल्यू होता है। वो कितना विशालता है, कितनी उसकी तीव्रता है, वो वैल्यू है। अब आप सोचो, मान लो मैं एक बॉम्ब की बात करता हूं, बम की बात करता हूं, बम वो एक्सप्लोड वाला, फूटने वाला। सोचो तुम, इसका परिमाण इस आधार पे बनाया गया है कि बहुत विशाल आवाज हो, विशाल विस्फोट हो। तो जब भी विस्फोट करेगा तो या तो इसको जिस वैल्यू पर बनाया गया है उस वैल्यू के बराबर, या फिर उससे अधिक हो सकता है। कम होने की चांसेस है? नो। हमेशा याद रखो, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु की परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। क्लियर है? अब आप देखो, चाल कई प्रकार के होते हैं। चाल कई प्रकार के होते हैं भाई।
पहला होता है एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। अब तुम कहोगे सर इंग्लिश में काहे लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं बाबू क्योंकि इंग्लिश में पूछ देगा, यूनिफॉर्म ऐसे लिख देगा, यूनिफॉर्म तो फंस न जाएगा, इस वजह से जॉन। नहीं तो तुम्हें याद होगा कि ग्रुप डी में पूछा गया था उत्तक के बारे में, वहां पार्श्व विभाज्य जब तक होता तो वहां सीधा लेटरल मेरिस्टेम लिख दिया था, इसलिए वो सब पे ध्यान मत दो, समय पे यहां ध्यान दो। देखो एक समान चाल क्या है इसे समझते हैं। कहता है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, भाई समान समय अंतराल समान दूरी किसको डिनोट करेगा? यूनिफॉर्म स्पीड को। चलो इसका आंसर क्या होगा? समान समय अंतराल, समान समय अंतराल न, और क्या भाई? समान दूरी। और क्या भाई? समान दूरी। देखो कितनी इजी है, तुम्हें लग रहा हो कितना बड़ा था। चलो सारा चीज इजी हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ ऑनलाइन क्लास करते रहो। असमान चाल देखो क्या है ना? असमान चाल, असमान चाल हो जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अब आप देखो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा? जस्ट इसका हम उल्टा, समान समय अंतराल होगा, समान समय अंतराल होगा। तो चलिए असमान, ये समान चाल, असमान चाल क्या हो गया? समान समय अंतराल होगा और असमान दूरी तय करेगा, असमान दूरी तय करेगा। समान समय अंतराल होगा, असमान दूरी तय करेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर, जल्दी बोलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औसत चाल, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड और तात्कालिक चाल, दोनों को हम एक साथ लेके चलते हैं, एक के साथ समझ जाएंगे। तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं अभी, स्पीड। अब आप सोचो, चलो देखो ये भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड को थोड़ा सा देखो, फिर एवरेज में भी हम चलते हैं, आसान है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या हुआ? तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल मतलब क्या? किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर, नहीं किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर, है ना, गतिमान वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। तो सर क्या बोल दिए, समझे कहां? अरे यार चल समझते हैं। अब आप सोच, कोई बाइक ड्राइवर जब बाइक चलाता है, कोई क्या, हम आप चलेवे करते हो, उसके बाइक में सामने लगा होता है एक स्पीडोमीटर, उस पर निर्देशित रहता है 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरह से लिखा रहता है। अब आप सोचो ये क्या है ना, मान लो अभी क्या है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उसकी बाइक दौड़ रही है, उसकी बाइक क्या है? दौड़ रही है। अब हुआ ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसकी बाइक दौड़ रही है, और जस्ट एक सेकेंड में, एक निश्चित क्षण में, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की बात मैं कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एकदम क्षणिक समय, एक सेकेंड में, उस एक सेकेंड में इसकी जितना वेग होगा, हो सकता है एक्सेलरेटर हाई कर दे, ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम कर दे, कम हो जाए, तो उस चाल को जो कम बेस हुआ होगा, उसी चाल को तात्कालिक चाल कहेंगे। नहीं समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं किस लिए, समझा के भेजेंगे आपको घर। चलिए देखते हैं। अब आप सोचो, मान लो कि एक लड़का, मान लो ये एक लड़का है ना, ये एक लड़का को दौड़ाते हैं, देखो दौड़ गया। ये लड़का क्या है कि फील्ड में खेल रहा था, ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड में खेल रहा था,
और एक दूसरा लड़का आया और इसको बोला, अरे भाई देख, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पापा आए हैं दफ्तर से, है ना, बहुत बड़ा सामान लेकर के, सारे भाई बहन तुम्हारे ले लेंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बेचारा क्या किया, फट से दौड़ना स्टार्ट किया, मान लो 8 किलोमीटर पर आवर से ये दौड़ना स्टार्ट किया। और क्या किया, फिर जब आगे बढ़ा, आगे जब बढ़ा तो ये तो पहले से खेल रहा था, तो ये थक गया था थोड़ा। जब थक गया था, नहीं, जब ये थक गया था, अब देखो, जब ये थक गया था इसका चाल कुछ कम हो गया, मान लो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। नहीं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इसका घर पड़ता था यहां पर, अब इसका घर था यहां, इसका घर था यहां, ये मान लो इसका घर यहां था। अब क्या हुआ, वो देख रहा है कि यदि हम इस तरह दौड़ेंगे तो फिर सारे मिठाई वगैरह जो पिताजी लाए होंगे तो दूसरा ले लेगा, चलो ऐसे नहीं होगा। ये क्या किया, पूरा जोर लगा दिया। ये क्या किया, ये बच्चा जो है पूरा जोर लगा दिया कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, है ना। इस तरह से जोर लगा दिया पूरा, और जोर लगाया तो इसका चाल हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचो, ये बालक का तात्कालिक चाल क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, सोचो। यहां 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 देखो क्या स्थिति है, चाल में क्या प्रॉब्लम है। तो उस क्षण पर जिस क्षण पर तुम चाल को नोट करोगे वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्लियर है, क्लियर है। जिस क्षण पर, अब हुआ क्या, अब मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं। एवरेज स्पीड क्या कहता है, मान लो कि ये जो है यहां से यहां तक की दूरी तय किया, तो यहां से यहां तक टोटल 500 किलोमीटर था, ठीक है। और इसे तय करने में उसे मात्र, है ना, मान लो 500 किलोमीटर था, और इसको लगा 10 घंटा का समय। तो एवरेज वेलोसिटी कहता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कहता है, स्पीड में हो तुम लोग, एवरेज स्पीड कहता है, एवरेज स्पीड कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक दूसरे से डिवाइड कर दो, ओवरऑल हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एवरेज स्पीड क्या है, तात्कालिक स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी समझ गया, तात्कालिक चाल समझ गए। अब यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे, पक्का बना दोगे, यस नो जल्दी बोलो, पक्का बना दोगे, क्लियर है। अब मैं चलता हूं वेग में। देखो वेलोसिटी क्या है, इनको आप समझेंगे, इनको हम समझेंगे। अब वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी क्या है, अब इसको समझो। देखो है बिल्कुल इजी, बस थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा। देखो वेलोसिटी क्या है, ध्यान से समझना। अब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेग की बात कर रहा हूं, वेग की बात कर रहा हूं। चाल यदि तुम समझ गए तो वेग समझना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि चाल में सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, अब वेग के साथ डायरेक्शन होता है। अब आप देखो वेग, वेग कहता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, दूरी विस्थापन तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो लिंक मिलेगा नीचे, देख लेना अपना, है ना। तो कहता है किसी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में यहां से यहां तक जो व्यक्ति गया, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेस हुआ उसका स्थान, ये डिस्प्लेस हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में, तब बना क्या, वेलोसिटी, यानी v बराबर d अपॉन टी हो गया। क्लियर है। विस्थापन बटे समय, मात्रक की यदि बात करें तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसी को हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। यदि हम इसकी विमाओं की बात करें, विमाएं की बात करें, डायमेंशन की, है ना, डायमेंशन की बात करें तो क्या कहोगे भाई, मीटर का डायमेंशन l, समय का t, हल कर दो, ये बन गया LT-1, LT-1, ये हो गया इसका विमा। ये है कैसी राशि, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन के साथ साथ
मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड। क्लियर है? जब मैं वेक्टर और स्केलर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा मैग्नीट्यूड को पूरा डिफाइन करूंगा, पूरे तरह से क्लियर करूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, समझ गए इसको? वेग समझे? अब मैं बात करता हूं कि वेग के प्रकार, वेग कितने प्रकार के होते हैं। उसी तरह से एक समान वेग, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सारा चीज वही, समान समय अंतराल, समान समय अंतराल और समान दूरी, लेकिन अंतर क्या होगा? निश्चित दिशा में। क्लियर हो रहा है? निश्चित दिशा में, यानी उसकी कोई ना कोई दिशा होनी चाहिए। वो मान लो इस तरह का दिशा होना चाहिए, नहीं उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, डायरेक्शन का शो करना चाहिए। हम कहेंगे कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें निश्चित दिशा में तो समान वेग हुआ। क्लियर है? असमान वेग, असमान वेग, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अब आप देखो वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा? समान समय अंतराल बट असमान दूरी, समान समय अंतराल बट असमान दूरी, बट क्या? निश्चित दिशा में। क्लियर है? यहां पर क्या देख रहे हैं आप? अंतर में सिर्फ दिशा का अंतर हो रहा है। चाल को आपने समझा, दिशा का सिर्फ अंतर वेग बन जा रहा है। देख रहे हैं आप? क्लियर है? क्लियर है? अब मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की, औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? औसत वेग। और दूसरा देखते हैं तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग मतलब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या है? अब ये देखो तात्कालिक वेग, इस दोनों को एक साथ समझते हैं। अभी तुरंत हमने कहा कि एक बच्चा था यहां, वो दौड़ रहा था इस तरह से। देखो सेम एग्जांपल देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से। देखो देखो ये, अब ये क्या है? मान लो कि 10 किलोमीटर पर आवर से, या मान लो स्टार्टिंग पीरियड है, मान लो स्टार्ट किया 5 किलोमीटर पर आवर से, हाँ ठीक है। और यहां पर बेचारा क्या हुआ? थोड़ा दौड़ते दौड़ते बीच में और ज्यादा था, 10 किलोमीटर पर आवर यहां था, बढ़ा दिया, यहां पर थोड़ा थक गया, यहां पर हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, नहीं। और यहां पर क्या हुआ? ये लड़का थोड़ा और स्पीड जो है दौड़ा, यहां पर 12 किलोमीटर पर आवर हुआ, है ना। इस तरह से यहां पहुंचने के लिए, कहां पहुंचने के लिए? ये अपने घर पहुंचने के लिए ऐसा किया, नहीं। तो अब आप क्या देख रहे हैं भाई? चाल तो आपने समझ गया, वेग में क्या अंतर है चाल और वेग में? सिर्फ इसमें डायरेक्शन दे दो, ये बच्चा इस तरह दौड़ रहा है, डायरेक्शन की बात आ गई, निश्चित दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन निश्चित दिशा में जा रहा है, अंतर वही है, अंतर वही है। अब आप देखो कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा भाई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? यहां पर नोट करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर, यहां पर करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पर करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा उस समय ज्ञात करेंगे, उस समय जिस समय एकदम पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एकदम सूक्ष्म समय होना चाहिए, सूक्ष्म समय अंतराल होना चाहिए, उस समय जो वेग होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब आप देखो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन। चाल में क्या था? दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, यहां कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो उसको कौन करेगा? औसत यानी एवरेज वेलोसिटी उसको ज्ञात करेगा।
अब जो आ रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सापेक्ष वेग। बताओ, तुम लोग कह रहे थे ना हम जानते हैं सर, तो बताओ, वीडियो को पॉज करो और कहो सापेक्ष वेग क्या है। जरा एक एग्जांपल खोज के बताओ कि सापेक्ष वेग क्या है। चलो देखते हैं सापेक्ष वेग क्या है। 5वां नंबर, सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी का नाम सुना होगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का नाम सुना होगा आपने। सापेक्ष वेग क्या है? सापेक्ष वेग क्या है इसको समझते हैं, पहले सुनते हैं अच्छे से। जब दो वस्तु एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, जब दो वस्तु एक के समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, तो वस्तु के सापेक्ष दूसरी दूरी को, वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहेंगे। क्या सर बोल दिए, कहां समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए हूं ना। अब आप सोचो, एक आकाश नाम का लड़का, आकाश नाम का लड़का 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ठीक है। और एक बबलू नाम का लड़का है ना 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ठीक है। बबलू जब अपने ग्राउंड को देखता है, अपनी जमीन को देखता है, तो देख रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटा में, थोड़ा आवर को सेकंड कर लो, पर आवर सेकंड कर लो, ज्यादा मजा आएगा। अब देखो, बबलू जब जमीन को देखता है कि पर सेकेंड मीटर कर लो, सही रहेगा। पर सेकेंड 10 मीटर मेरा ग्राउंड पीछे घसक रहा है, पीछे घसक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। आइए, ये देख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से घसक रहा है। और दोनों किस डायरेक्शन में जा रहा है? जब तक डायरेक्शन नहीं तब तक वेलोसिटी नहीं, दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप क्या देख रहे हो भाई? देखो, ये व्यक्ति, ये जो बबलू है, ये यहां से यहां चला 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये बेचारा जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ये देख लो, यहां से यहां तक, यानी ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा इसके सापेक्ष में। यदि हम, ये ए का है, ये बी का है, यदि हम ए की वेलोसिटी निकालें वी ए किसके रेस्पेक्ट में, वी बी के रेस्पेक्ट में, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, यानी 5 माइनस 10 अर्थात -5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या निकलेगा? सापेक्ष वेग निकलेगा। समझ में आया सापेक्ष वेग क्या है? और एग्जांपल दें, चलो समझ जाना अब, और नहीं तो समझो कि मान लो एक व्यक्ति इधर से दौड़ रहा है इस तरफ, और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है इस तरफ, तो उस स्थिति में यहां प्लस हो जाता है। क्लियर है? चलो हम उसके अभी न्यूमेरिकल पे नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल की चर्चा हम करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट पढ़ने के जस्ट उपरांत हम न्यूमेरिकल पर ही आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर है ना? चलिए अब चलते हैं हम निरपेक्ष वेग, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। निरपेक्ष वेग, निरपेक्ष वेग, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। देखो इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन दो बनेगा सापेक्ष वाला में, यदि डायरेक्शन सेम हो, यदि डायरेक्शन सेम हो, यदि डायरेक्शन सेम हो, एक ही दिशा में कोई वस्तु गतिमान हो, एक ही दिशा में, बात सुना ना, दो पिंड जब एक ही दिशा में जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, और धनात्मक होगा उसका। और यदि विपरीत दिशा में चलेगा, एक इधर और एक इधर, तब इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव। क्लियर है? यानी परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान होने वाले वस्तु का सापेक्ष वेग का मान ऋणात्मक आएगा। क्लियर है? विपरीत दिशा में गतिमान होने वाले वस्तु का मान ऋणात्मक आएगा। बात समझ गए ना?
और एक ही दिशा में जाने पर उसका मान क्या होगा, धनात्मक आएगा। बात समझ रहे हैं ना, यहां पर ये धनात्मक आएगा, यहाँ ऋणात्मक आएगा विपरीत दिशा में। क्लियर है, इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा बढ़िया से। अब आते हैं हम निरपेक्ष वेग, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, इनको समझते हैं। यदि वस्तुओं में से, कितनी वस्तुओं में से, 2 3 4, 2 वस्तुओं में से लेके चलते हैं, एक वस्तु स्थिर है, दूसरी गतिमान है, तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा। अब आप सोचो, कोई 2 वस्तु है, मान लो कोई 2 वस्तु है, मान लो कोई 2 वस्तु है। ये क्या है भाई, ये बना दिए बस, और यहां बना दिए ड्राइवर, ये है ना, ये ड्राइवर हो गया, और यहां पर सीट लगा दिए ये। अब यहां पर कोई व्यक्ति क्या है, ये कोई व्यक्ति है जो यहां पर बैठा है ना, ये कोई व्यक्ति यहां बैठा है। तो हमने क्या कहा, निरपेक्ष वेग वस्तु के सापेक्ष, मतलब जब 2 वस्तु गतिमान हो, समझो, जब 2 वस्तु में से एक वस्तु स्थिर हो, एक वस्तु चल रहा हो। अब इसी वस्तु, इसी पर बैठा है कौन, देखो कौन बैठा है, ये बच्चा बैठा है, इस पर ये बच्चा बैठा है, तो ये स्थिर है, बट ये चल रही है। यानी 2 वस्तुओं में से कोई एक स्थिर और एक चल रही हो, तो दूसरी के वस्तु, एक वस्तु स्थिर और दूसरी गतिमान, तो दूसरी वस्तु का जो वेग है वह निरपेक्ष वेग कहलाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।